हेलो दोस्तों, आज का जो सवाल है वो यूपीएससी के सीसेट पेपर से है। जैसे कि ये सवाल है कि श्रेणी ए बी और ए बी सी और ए बी सी डी और उसके बाद है ए बी सी डी ई में इसी तक क्रम में चलते जाए, जैसे कि सीक्वेंस चलता है, तो इसी क्रम में यदि हम चलते जाएं तो 100वें स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा। 100वें स्थान पे कौन सा वर्ण आएगा। जैसे कि ए बी सी डी ई है, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ हो जाएगा, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी। इस तरह करेंगे तो हम लोगों को बहुत समय लगेगा। इसको आसानी से डायरेक्ट करने के लिए हम एक फॉर्मूला बताएंगे। ऑप्शन में यहाँ पर GHIJ दिया हुआ है। तो इसको बनाने के लिए जैसे कि 100वें स्थान पे हम लोगों को आता है, तो किसी भी नेचुरल नंबर को यदि हम लोगों को सम करना होता है, नेचुरल नंबर को, जैसे कि मान लीजिए कि ये ए है और ये यहाँ पे ए बी है और ये यहाँ पे ए बी सी है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरे अल्फ़ाबेट में यानी कि ए बी सी डी में 26 अक्षर होते हैं। तो यदि 26 अक्षर होते हैं तो अगर पहले बार में हम लोग एक लिखते हैं तो मान लीजिए हम एक लिखें और उसके बाद ये ए बी है यानी कि 2 अक्षर है तो 2 हो गया। अब यहाँ पर सी है, ए बी सी है यानी कि 3 हो गया। इसी तरह से अगर ए बी सी डी है और ये 4 हो गया। तो इसी तरह से करते 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 जाना है। अगर ये हम लोगों का 100 पुर जाता है तो 100 पुर जाता है ये, और उस 100वें स्थान पे हम लोगों ने क्या लिखा है आसानी से पता लगाया जा सकता है। जैसे कि ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 हुआ, ये 4 हुआ। तो हम लोग एक अपने हिसाब से मान लीजिए कि n इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं n इज इक्वल टू n+1। ये नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है 2। तो अगर यदि हम लोग लेते हैं कि n, ये तो हम लोगों का नेचुरल नंबर जोड़ने का फॉर्मूला हो गया। तो अब मान लीजिए कि हम n के स्थान पे 12 रख लेते हैं, यानी कि 1 से ले करके डॉट 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 करके हम 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग सीरियली जाएंगे। और मान लीजिए कि सीरियली जा रहा है, इन सबको जोड़ना है कि 1 और 2 3 हुए, 3 और 3 6 हुए, 6 और 4 10 हुए। तो इसी तरह से यदि हम 12 तक के अंकों को जोड़ें तो हम लोगों को मिलता है कि इस तरह से n के स्थान पे हम लोग लिख देंगे 12 और 12 के बगल में हम लोग लिख देंगे ये n के स्थान पे फिर 12 और ये 1 और इस तरह से और नीचे 2। तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये 12 और 1 13 हो जाएगा और यहाँ हो गया आपका 2। तो 2 से यदि 12 को हम लोग काट देंगे तो आ जाएगा 6। तो 6 गुने 13, तो ये हो गया हम लोगों का 78। सॉरी, ये हो गया हम लोगों का 78। लेकिन वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 100वें स्थान पे कौन सा आएगा, तो इसीलिए फटाफट हम लोग क्या करेंगे, अब इसको एक बढ़ा के और देखते हैं। 13 जोड़ 1, तो हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा 13 × 14/2। अब इसे काट देंगे तो ये हो गया 13 × 7, 13 7 91। तो 91, तो 91 नाम अगर यदि हम लोग ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके यदि हम लोग चले तो ये हो गया 91। तो 13 तक चले तो हो गया 91। तो 13 के बाद अब हम लोगों को 14 चलना है, जैसा कि प्रश्न का मांग है कि ए बी सी डी ई, इसी तरह ABCD F। तो 13वें नंबर तक में हम लोगों का जो भी है, अब हम लोगों को 14 नंबर तक चलना है। तो 14 नंबर तक चलना है तो हम लोग 14 नंबर तक क्यों जाएं। हम लोगों को पूछा गया था कि यहाँ पे कि 100वें स्थान पे क्या आएगा, तो 91वें स्थान पे जो आया सो आया अपना। तो इसी तरह अब 92वें स्थान पे 92, 93 और ये हो गया आपका 94, 95, 96, 97, FGHI 91। तो 91 नंबर तक जो हुआ सो हुआ 13 अंकों में। तो अब क्या करेंगे कि 91 के बाद हो जाएगा हम लोगों का 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो 100वें स्थान पे हम लोगों का हो जाएगा I। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ABCD में 26 अक्षर होते हैं। तो 26 अक्षर यदि होते हैं तो हम लोगों को एक एक डिजिट आगे बढ़ना है। जैसे A है, AB है, ABC है, तो इसी तरह से हमने इसको 1 2 3 4 इस तरह से पकड़ के 13 अंकों तक जोड़ दिया तो 91 हुआ। अब 91 के बाद से इतने अंकों को हम लोगों ने आसानी से फटाफट गिन सकते हैं। तो इसी तरह से यदि और बड़ा संख्या हो तो आप लोग अपने हिसाब से जो सही लगे वो मान बैठा करके इस तरह आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।